आत्मदेव जी के मन में वैराग्य हुआ और घर छोड़ करके पुनः वन की ओर चल पहले भी गए थे। अंतर ये था कि पहले संसार से जुड़ने के लिए गए थे, तो जा करके वन में संत मिले तो फल लेकर के आए। तो संसार से जुड़ करके क्या हुआ ये तो देख लिए, और अब की बार पुनः संसार को त्याग करके संसार के स्वरूप को जान करके संसार को देख करके पुनः वन में गए। और श्री कृष्ण मामनियतम दशमस्य पाठ, भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते करते उनकी आत्मा शुद्ध हो गई और भगवान के चरणों का ध्यान करते करते वो अपने जीवन को परम मंगलमय बना लिया। अब इधर पिताजी चले गए, अब तो धुंधकारी घर में अकेला हो गया। उसने क्या किया कि एक दिन माँ के पास गया और कहे बता पिताजी कितनी तिजोरी छुपा करके रखे हैं, इतना माल अभी कहाँ गाड़ करके रखी हो, जल्दी निकाल। अगर नहीं बताई तो भी तुम तिष्ठति गुरु यानी सहे लतया नचे, इसलिए जल्दी बता कि कहाँ छुपा करके रखी है। अगर नहीं बताई तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। अब तो धुंधली सोचने लगी कि हाय हाय ये क्या हो गया। जिस बेटे को मैं अपना बेटा मान करके इसे इतने प्यार दुलार दिया, आज वही मुझे कह रहा है कि बुरी जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह तुम्हें पीटूंगा। ये क्या हो गया। ऐसा सोच करके वो भयंकर रुदन करने लगी और मन में सोचने लगी ये पुत्र तो पुत्रो दुखदायक है, ये पुत्र तो बड़ा दुखदायी होता है। ये पुत्र है, अब इसको हमने अपना पुत्र मान करके, इसको अपना बेटा मान करके, इसके लिए मैं अपने पति से भी झगड़ा कर जाती थी। अगर वो कहते थे तो मैं कहती कि नहीं ऐसा नहीं है। और आज यही कह रहा है कि मैं तुम्हें बुरी तरह जलती लकड़ी से पीटूंगा। धुंधली डर के मारे भागी और भागी तो क्या हुआ कि कूपे पातः तथा रात्रौ तेन सानिधनं गतः। तो डर करके भागी कि कूपे पाता तथा डर करके भागी, अंधकुआं में गिरी और अंधकुआं में गिरते ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले राधे राधे। एक बार जोर से बोल करके देखिए मेरी माँ, राधे राधे। तो धुंधली डर के मारे भागी और जा करके अंधकुआं में गिर करके मर गई। अंधकुआं में क्यों गिरी? जो जीवन में संत के फल को भी जिसने त्याग कर दिया और तो और पति से भी जिसने झूठ बोला, पति को भी धोखा में रखा। हाँ महाराज फल मुझे बहुत काम कर रहा है। तो जिसने संत के आशीर्वाद का भी जिसने त्याग कर दिया, परिणाम क्या हुआ? अंधकुआं में गिरी। उतर का फल ये हुआ कि अंधकुआं में जाकर के गिरना पड़ा। तो जो जीवन में ज्यादा उतर करता है, जो संतों और ब्राह्मणों के आशीर्वाद पर निष्ठा नहीं रखता, उसकी स्थिति यही होती है कि उसे अंधकुआं में गिरना पड़ता है। इस प्रकार से धुंधली का अगर शायद वो फल खा ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, ये दिन न देखना पड़ता। उस फल का परिणाम जो गोकर्ण जी हुए, पर उस उतर का परिणाम जो धुंधकारी ही होता है, जिसके डर के कारण फिर माता पिता को ही
घर छोड़ करके भागना पड़ता है। पिताजी तो फिर भी घर छोड़ करके मन से आसक्ति को हटा लिए, पर माँ का तो ममता विशेष था, तो इसलिए वो पिताजी के साथ अपने पति के साथ नहीं गई। अंत में परिणाम ये हुआ कि अंधकुआं में गिर करके मरना पड़ा। अब धुंधली मर गई। गोकर्ण जी ने सोचा कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो तीर्थ यात्रा करने निकल गए। इधर धुंधकारी घर में अकेला हो गया। अब क्या किया कि 5 वैश्याओं को ला करके बैठा दिया। ये 5 वैश्या कौन है? काम का होना, लोभ का होना, मद का होना, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, यही तो हमारे भी जीवन में 5 वैश्या है। तो 5 वैश्याओं को घर में ला करके बैठा दिया और चोरी करने लगा। एक दिन तो चोरी करके इतना माल लेकर के आया, वैश्याओं ने मीटिंग करी कि देखो देवी चोरी करता रहता है और आए दिन चोरी करके लाता रहता है। और एक दिन ये जब पकड़ा जाएगा तो राजा सामने के पास, राजा साहब के पास जब इसको ले जाएंगे और जब पूछा जाएगा कि क्यों किसको देते थे, तो यही कहेगा कि मैं ले जाकर के सारा माल है उन्हीं को सौंपता था, इन्हीं 5 को। तो देखो अब माल भी पर्याप्त हो गया। कारागार की हवा खाने पड़ी, इसे कारागार की हवा खानी पड़े, इससे पहले इसको ठिकाने लगा दो। तो 5 ने क्या किया कि धुंधकारी को मदिरांध कर दिया, मदिरा पिलाया। मदिरा यानी समझ रही है ना? और मदिरा पिला करके 4 पाई पे लेटा दिया और लेटा करके बांध दिया और बांध करके पीटना शुरू कर दिया। अब जब पीटना शुरू किए तो चिल्लाने लगा धुंधकारी, और जब चिल्लाने लगा तो एक दौड़ी गई और चूल्हे से अंगारे भर कर लाई और ठूस करके उसे धुंधकारी के मुंह में भर दिया अंगारा। और परिणाम ये हुआ कि तप्तांगार समूहाश तन्मुखे विजिक्षुः अग्निज्वालाति दुःखेन निधनम गतः। परिणाम ये हुआ कि भयंकर छटपटा करके उसका प्राणांत हो गया, मर गया। और वैश्याओं ने क्या किया, गड्ढा खोदा और धुंधकारी को उसी गड्ढे में गाड़ करके धन का बंटवारा करके चली गई, सब अपने अपने नगर। इसीलिए देखिए शास्त्र कहते हैं कि जो कुलहीन है, जो स्त्रियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो 5 वैश्या बंटवारा करके अपने अपने घर चली गई। और उधर है जब गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में जाकर के विधिवत पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद लौट करके आए। लौट के आए, घर का एक कोना साफ किया और कोना साफ करके आराम करने लगे। तो देखते हैं सोते सोते उन्हें एक भयंकर आकृति दिखी। एक भेड़ का बच्चा दिखा। भेड़ का बच्चा देख ही रहे थे, वो गजराज की तरह, हाथी की तरह दिखने लगा। कभी मनुष्य बन जाता और कभी मनुष्य बन करके जोर जोर से रोने लगता। पूछने लगे भैया कौन हो तुम? वो कुछ बोल नहीं पाता, संज्ञा मात्रम चका रहा, केवल इशारा कर देता पर बोल नहीं पाता। तब गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया और जो उसके ऊपर छींटा मारा कि तुरंत वह पेट बोल पड़ा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, जो आज अपने ब्राह्मणत्व को समाप्त करके पूरे कर्मों के द्वारा भयंकर प्रेत बन रहा है और मुझे भयंकर कष्ट हो रहा है। खाने पीने को कुछ प्राप्त नहीं होता,
खाली वायु का आहार करने को मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरी मुक्ति हो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने जब सुना कि तुम सभी परम धाम को मैंने सुना कि तुम सभी परम धाम को प्रस्थान कर गए, तो मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हारे नाम से जा करके, जैसे तुम्हारी सूचना मिली सबके बारे में, तो गया जी में जा करके पिंडदान किया। और गया जी में पिंडदान करने के बाद भी तुम मुक्त नहीं हुए। अच्छा, एक बात विचारणी है कि गया में पिंडदान करने से लोग मुक्त क्यों होते हैं? गया जी में ही लोग पिंडदान करते हैं। तो एक बार की बात है, एक गया से नाम का दैत्य भयंकर तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, गए परम गुरुनाथ वर मांगो। उसने यही वर मांगा, कहा महाराज इस गया क्षेत्र में आकर के जो भी अपने पितरों के निमित्त से पिंडदान करे उसकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उस दिन से हम सभी जो भी गया में जाकर के पिंडदान करते हैं तो क्या हो, पितरों की मुक्ति होती है। तो इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं मैंने भी जा करके गया जी में पिंडदान किया और फिर तक कथम नहीं मुक्त होती, फिर तुम मुक्त कैसे नहीं? वो कहा भैया एक दो तो छोड़ो, गया साथ सतेना की मुक्ति में न भविष्यति। एक दो तो पिंडदान छोड़ो, मेरे नाम से 100 भी पिंडदान कर दोगे फिर भी मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ। अच्छा भैया तो क्या करना पड़ेगा? बोले वो तो आप ही जानिए। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा तुम इस समय जाओ, हम तुम्हारे मुक्ति के लिए अवश्य कुछ उपाय करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया गोकर्ण जी ने। ब्राह्मण कोई निर्णय नहीं कर पाए, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे प्रेत की मुक्ति हो जाए। तब सूर्य भगवान का ध्यान किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे नारायण, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। तब जाकर के उन्होंने कहा श्रीमद् भागवताम। उन्होंने कहा कि जा करके 7 दिवस पर्यंत तुम श्रीमद् भागवत को सतुरा विधि से श्रवण कराओ, यानी कि मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, ये निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने आषाढ़ महीने में दिव्य भागवत का आयोजन किया, सभी समुदाय भागवत प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा हुई। तो अब धुंधकारी सोचा कि किसके जाकर के बीच में बैठूं, किसके अंदर विराजमान हो, क्योंकि सभी भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सभी जयकारा बोल रहे हैं, सभी जो है तो प्रेम से भाव से सत्संग सुन रहे हैं। तो किसी के अंदर तो प्रविष्ट नहीं हो पाया, तो एक वहीं पर सत्य ग्रंथी का बांस रखा था, उसी में प्रविष्ट होकर के वायु रूप से कथा श्रवण करने लगा। और जैसे 7 दिन की कथा पूरी, जैसे एक दिन की कथा पूरी हुई, एक दिन का, और जैसे 7 दिवस की कथा पूरी हुई, एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिवस की कथा पूरी हुई कि 7 ग्रंथि बांस की फट गई और दिव्य एक महापुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदान मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके भागवत व्यास गादी के समीप आया और आकर के मुक्त कंठ भागवत जी के महिमा का गान करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहने लगा कि धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे परम प्रेत को भी परम पुनीत बना दिया। ऐसी महिमा का गान कर ही रहा था, कितने में भगवान के पार्षद आ गए। चलो भैया गाड़ी हम तुम्हें लेने के लिए आए।
गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ तो सभी लोग बराबर कथा श्रवण किए, फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई सभी को? सभी के लिए विमान लेकर के आना चाहिए। बोले श्रवणस्यापि भेदेन फल भेदोत संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं। सभी ने श्रवण तो किया, पर श्रवण में भी इनके भेद था। सभी ने श्रवण किया पर मनन किसी ने नहीं किया, क्योंकि श्रवण भी करना पड़ता है, श्रवण के बाद इसका मनन भी करना पड़ता है। कि आज ऐसा व्यास जी ने बोला, ऐसा प्रसंग सुनाया, तो उसको हृदयंगम भी करना पड़ता है, उसमें विचार भी करना पड़ता है। इसलिए श्रोता भी क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और तीसरा श्रोता। पहला होता है श्रोता, जो घर से लक्ष्य बना करके चलता है कि भगवत की कथा श्रवण करने चलनी है, और आता है एकाग्रचित बैठ करके कथा को श्रवण करता है। और दूसरा आता है श्रोता, जो बैठ करके काटने का काम करता है कि हाँ व्यास मंच थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर जो है तो व्यास जी जो पाई गलत बोल गए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। वो जो है जिस प्रकार से काटने का, खंडन करने का काम करता है। और तीसरा होता है श्रोता, आता है घर के काम और धंधों से परेशान हो करके, और यहाँ टिकने का बढ़िया से स्थान देख करके और सोना प्रारंभ कर देता है। बोलो राधे राधे राधे। तो इसलिए श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। इस प्रकार से भगवान के पास समझा करके धुंधकारी को साथ में लेकर के गए, सभी श्रोता अब निराश हो गए। गोकर्ण जी ने कहा सुनो, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुनः श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया जाएगा। और अब की बार दिव्य श्रावण मास में पुनः कथा प्रारंभ हुई। अब की बार समस्त श्रोता बहुत सावधान बैठे हैं कि कहीं चूक न जाए। तो 7 दिवस पर्यंत श्रवण करने के बाद जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए, और स्वयं भगवान प्रकट हो करके गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीतं गोलोकं योगी दुर्लभम्। भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगाए। जैसे अयोध्या वासिना पूर्वम, जैसे अयोध्या वासियों के साथ राम जी परम धाम को प्रस्थान किए, वैसे ही गोकर्ण जी समस्त श्रोताओं के साथ भगवान के परम धाम को प्रस्थान किए। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की ये भागवत की महिमा है। नारद जी ने कहा गजब कर दिया महाराज। अच्छा, आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। अब इस कथा का श्रवण करने का कोई नियम तो होगा, कैसे श्रवण किया जाता है, और भागवत को कराने में खर्चा कितना आता है? क्योंकि लोगों का प्राय यही प्रश्न होता है, महाराज कथा कराने का तो बहुत मन है, पर खर्चा कितना आएगा? लोगों का एक प्राय प्रश्न रहता है कि महाराज खर्चा कितना आएगा? तो वही खर्चा सनकादि ऋषि बताते हैं कि विवाहे यादिशं वित्तं तादिशं परिकल्पये। ये भागवत उत्साह का विषय है। जैसे हम अभी अपने बेटा बेटियों का विवाह बड़े उत्साह के साथ करते हैं, कहीं ये चीज कम न पड़ जाए, कहीं ये कम न पड़ जाए, इसीलिए विवाहे यादिशं वित्तं तादिशं परिकल्पये। उसी प्रकार है हमें भागवत की कथा की तैयारी करनी चाहिए। शिव महापुराण तो कहती है कि विवाहे यादिशं चित्तं तादिशं परिकल्पये। जैसे बेटा बेटियों के विवाह में चित्त को लगाते हैं, वैसे चित्त को लगाना है, तो दोनों को पकड़ लेते हैं।
जैसे बेटा बेटियों के विवाह में जिस प्रकार से खर्चा करते उस प्रकार से अच्छा खर्चा तो कर दिया, पर मन अगर कहीं एकाग्र नहीं हुआ तब तो इसलिए चित्त को भी लगाना। तो और एक बात और है, वक्ता का भी चयन है बहुत सावधानी से करना चाहिए। जैसे आपने विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम से की, बारात में खूब उत्साह से सभी लोग नाच गा रहे हैं, और जैसे ही बारात में द्वाराचार लगा और द्वार पूजन होने वाला था, उसी समय वर आया और पता चला कि वर का एक आंख ही कानी है, एक आंख से काना है, तो बारात का स्वरूप बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार वक्ता का भी चयन है बड़े सावधानी से करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निस्पृहा। जो वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया हो, दृष्टांत देने में परम कुशल हो, ऐसे वक्ताओं का चयन करना चाहिए जो आपको समझा सके। अच्छा महाराज, नियम क्या है? किम फलम किम विधानम का कोई नियम तो होगा। तो बोले हाँ, निराहार रह करके कथा श्रवण करो। कह लो महाराज हो गई कथा। बोले क्यों? कहे कि कोई निराहार रह करके कैसे 7 दिन तक कथा श्रवण कर सकता है, इसलिए कुछ और बताओ। तो कहे घी का पान करके रहो। कहे महाराज डॉक्टर ने मना किया है कि रोटी में घी लगा करके मत लेना, और आप कह रहे हैं कि घी का पान करो, इसलिए कुछ और बताइए। तो कहे पया पान, दुग्ध का पान करके रहो। कहे महाराज अगर दुग्ध के पान से भी अगर काम न चल सके तो कहे कि एक टाइम फलहार करो, एक टाइम भोजन करो। कहे अगर मान लीजिए फलहार से भी काम न चल सके तब तो कहे भोजनम जो वरम मन्ये कथा भी न करो। चकाचक भोजन करके बैठो, उतना ही प्रसाद लेना चाहिए जितने में आलस्य न आए। लक्ष्य एक होना चाहिए कि कैसे भी कथा श्रवण करने को मिले, कैसे ही हमारा जीवन परम पुनीत बने। लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए। तो इसलिए अपने सामर्थ्यानुसार नियम लेना चाहिए। और वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। और जब कथा जिस दिन जैसे आज की कथा पूर्ण हुई तो झूम झूम करके संकीर्तन में नाचते गाते हुए भाग लेना चाहिए। आप तो जो संकीर्तन की बात सुनी कि प्रहलाद स्थालधारी गरल गति दयालो धवकांत धारी वीणाधारी स्वर कुशल दया राग कर तोड़ दोनों भूल। जहाँ संकीर्तन की बात सुनी कि प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, और अर्जुन बड़े भारी संगीताचार हैं, राग रागिनियों का आलाप करने लगे, और सभी मिल करके संकीर्तन में झूम झूम करके नाचने लगे, गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे।
हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला प्रभु है हरे 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 नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भागवत श्रवण विधि के बारे में बतलाया। अब प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। आइए उस मंगलाचरण को हम सभी श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेषुभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोपं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण करते हुए वेद व्यास जी ने केवल सत्य कह करके संबोधित किया। किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया कि रामम परम धीमहि, कि कृष्णम परम धीमहि, कि देवी परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सत्य स्वरूप परमात्मा की पहले श्लोक में वंदना करी, जो पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी हम सभी नहीं होते तब भी होते। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करी। दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में किम ध्येयम किम गेयम किम पेयम, इसका ध्यान करें तो परम सत्य का ध्यान करें। दूसरे श्लोक में किसका ज्ञान करें तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तो दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया। एक लोक धर्म नहीं, अभी तो परम धर्म का, भागवत धर्म का निरूपण किया। तीसरे श्लोक में, क्योंकि अब देखिए समय कम है, भगवान की कथा बहुत है, इसलिए विस्तार का समय अब नहीं रहा। क्योंकि हमारी कथा, और देखिए कथा दो विधि से चलती है, एक समास विधि से और एक व्यास विधि से। तो व्यास विधि यानी विस्तार, समास विधि यानी छोटे बड़े को छोटा रूप से कर करके सार ग्रहित श्रवण करना। और तीसरे दूसरे श्लोक में भागवत धर्म का निरूपण किया। तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितं फलं श्री सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरे श्लोक में पान करने का विधि बतलाया। तो ये भागवत क्या है तो बोले नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा।
ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सोनकादि ऋषि पूछे महाराज, जब ये पका हुआ फल है तो ऊपर से टपक करके गिरा होगा तो फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये फूटा नहीं, करने से प्रसिद्ध शाखाओं के द्वारा इस धराधाम पर इसलिए बिल्कुल भी फूटा नहीं। अच्छा महाराज फल है और कहीं खट्टा निकल जाएगा, तो खट्टा फल खाने में तो आनंद नहीं आता। तो बोले नहीं नहीं, सुख मुखाद, सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए बहुत मीठा। और पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इसका पान करना चाहिए। बोले महाराज एक बार पान करना चाहिए, कितनी बार पान करना चाहिए? बोले मुँह रहो आलयम मोक्ष पर्यंतम, बार बार पीते जाओ जब तक कि मोक्ष न हो जाए। मुँह रहो रसिका भूमि भावुका। देखिए यहाँ पर दो लोगों को पुकारा गया, एक जो रसिक है भगवत कथा रसिक, और दूसरा जो भावुक है। दो ही लोगों की बात समझ में आती है। और जो ज्ञान का और अभिमान का जो पर्दा ओढ़ कर, जो अभिमान का पर्दा ओढ़ करके बैठे उनके समझ में, इसलिए रसिक और भावुक को ही आह्वान किया। तीसरे श्लोक, सूत जी को सोनकादि ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान करके 6 प्रश्न कर रहे हैं, और उन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत को श्रवण कराया। किम श्रेयः स्वास्थ्य सारः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्मं केवतारस्य धर्मः शरणं गतः। महाराज प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या? शास्त्र बहुत है, शास्त्र बहुत है, पर प्राणियों के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या? भगवान यदि सर्व सामर्थ्य जगदीश्वर है तो अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि जो संकल्प से सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, तो क्या संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं कर सकते? और यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ किस किस रूप में अवतरित हुए। और जब भगवान लीला संवरण करके चले जाते हैं तो फिर धर्म का शरणम गतः, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपा करके श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मुझे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेने दो, फिर हम तुम्हें कथा श्रवण कराते हैं। तब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिवितीर्षकान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद फिर क्या हुआ कि अपने जो उन्होंने प्रश्न किया ऋषियों ने तो उत्तर देने लगे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आपने पूछा था कि जीव प्राणियों का परम धर्म क्या है, तो ध्यान से सुनो। सबई पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। प्राणियों का परम धर्म यही है। और भक्ति 2 प्रकार की, एक सकाम और एक निष्काम, 2 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया।
जो सकाम भक्ति हो वो है कि जो मन में कुछ प्राप्ति की कुछ इच्छा हो, भगवान से प्रेम तो करते हैं पर कुछ पाना भी चाहते हैं। और निष्काम भक्ति उसे कहते हैं जिसके मन में कोई कामना नहीं, हम राम जी के राम जी हमारे, जिसके मन में कुछ पाने की इच्छा से हमें उसको निष्काम भक्त कहा गया। और ऋषियों, आपने पूछा था कि परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, तो ध्यान से सुनो। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, तो प्रभु अवतार तब लेते हैं जब धर्म की हानि होती है और जब असुरों की वृद्धि होती है। असुर जब पढ़ने लगते हैं तब प्रभु वो ब्राह्मण और पृथ्वी के रक्षणार्थ अवतार लेते हैं। और अवतार के भी कई भेद हैं, कोई आवेशावतार तो कोई अंशावतार तो कोई कला अवतार आदि। आवेशावतार भगवान नरसिंह का रूप धारण करके क्रोध में प्रकट हुए। अंशावतार और कला अवतार में भी भगवान मोहिनी आदि के रूप धारण करके प्रकट हुए। पर इन अवतारों में भी दो अवतारों को सूत जी महाराज ने परिपूर्ण अवतार स्वीकार किया है। मुख्य अवतार परमात्मा के 24 हुए, पर उनमें भी भेद है और उनमें भी दो ही अवतार को पूर्ण अवतार पूर्ण अवतार स्वीकार किया है। क्यों? एते चांद कला पुरुष कृष्ण तु भगवान स्वयं, तो चकार सत्येन रामो भी जयते एते चांद। तो चकार शब्द के द्वारा श्री रामचंद्र जी को पूर्ण अवतार स्वीकार किया है और श्री कृष्ण जी को पूर्ण अवतार स्वीकार किया है। बाकी कोई अंशावतार, कोई कला अवतार, कोई पूर्ण और कोई आवेशावतार आदि अवतार हुए हैं परमात्मा। 24 अवतारों के बारे में निरूपण किया। पहला अवतार परमात्मा ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण किया। प्रथमं दैव कौमार्यं द्वितीयं सौकरं वपुः। दूसरा अवतार भगवान ने 12 का रूप धारण किया। तीसरा अवतार नारद जी का परमात्मा ने लिया। चौथा अवतार नर नारायण का। पांचवा अवतार कपिल भगवान का। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का। सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान का। आठवां अवतार भगवान ऋषभ देव का। नौवां अवतार आदिराज पृथु जी का। और उन 24 अवतारों में वेद व्यास जी परमात्मा के अवतार है, जिन्होंने 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए थे। फिर भी उनका मन अशांत था। बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैंने वेदों की व्याख्या, मैंने वेदों एक वेद का 4 विभाग कर दिया,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, फिर और 6 शास्त्रों की रचना करी। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। महाभारत का ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक। फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? उतने में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को देखते ही वेद व्यास जी ने विधिवत वाद्य गाजमनी के द्वारा पूजन किया और पूजन करने के बाद नारद जी ने पूछा, क्यों महाराज आपका मुखमंडल ये मलिन सा क्यों दिख रहा, कारण क्या है, आप उदास क्यों हो? तब उन्होंने नारद जी को व्यथा कथा सुनाई। महाराज मैंने इस प्रकार से वेद शास्त्रों की रचना करी पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आपने कथाएं तो बहुत लिखी पर अभी तक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की रचना नहीं करी। आपको मैं संसारियों की कथा सुनाऊं या अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं? वेद व्यास जी ने कहा कि आप अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकास्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषुणो प्राविश्यता। कहते हैं कि महाराज पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ विद्वान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और एक बार संत मंडली आश्रम में आई चतुर्मासा के लिए, चतुर्मास करने के लिए। तो मेरी माँ उन विद्वान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। संतों ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि बालक तुम भी कुछ सेवा किया करो। मैंने पूछा महाराज किस प्रकार से आपकी सेवा करूं? उन्होंने कहा कि भोजन के बाद पत्तल उठाने का काम किया करो। तो मैं संतों की सेवा करने लगा और संतों की सेवा करने लगा। संतों ने मुझे मंत्र दिया। अब तो संतों के मंडली के बीच में मैं बैठ करके और भगवान नाम का जो मंत्र दिया उसे मैं खूब जपता और अब मेरा मन है संसार में नहीं लगता। संसार में मेरा अन्य बालकों की तरह खेल-कूद में मन नहीं लगता। यह देख करके मेरी माता जी को चिंता होने लगी कि कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए, क्योंकि आजकल ज्यादा ही भजन करने लगा। और एक बात आपसे कहूँ, माताएं अगर बालक ज्यादा भजन करने लग जाए तो चिंता में होने लगती है कि कहीं बाबा न बन जाए, और कुछ बन जाए तो चलेगा, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, कोई बात नहीं, पर बाबा न बनने पाए इसका पूरा ध्यान रखती है। बोलो राधे राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं मेरी माँ सोचने लगी कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। जब संत मंडली जाने लगी तो मैं भी संतों के साथ चलने का आग्रह किया कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो माँ ने कहा संतों से कि यही मेरा एक बेटा है और यह भी अगर आपके साथ चला जाएगा तो बुढ़ापे में मेरा स्वावलंब क्या होगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। तो संतों ने जो मंत्र दिया था तो संतों ने कहा बेटा तुम अभी यहीं पर बैठ करके मंत्रों का जाप करना, और जब तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो जाए तब तुम आकर के हम लोगों के साथ भजन करना। तो संत ऐसा कह करके चले गए और एक दिन मेरी मैया गैया दूहने के लिए जा रहे, गाय दूहने के लिए। तो क्या हुआ कि मैया ने देखा नहीं, अचानक सर्प के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने दंश मारा और मैया मर गई। लोगों ने खबर किया तुम्हारी मैया मर गई। नारद जी कहते हैं कि अंदर से तो मैं बहुत खुश हुआ, पर बाहर से मैं
दुखी हो गया, क्योंकि अगर मैं अंदर से खुश हुआ और बाहर से भी उस खुशी को कहीं प्रकट कर देता तो संसार के लोग गालियां देना प्रारंभ कर देते, अरे इस अभागे को देखो कि मैया मरने की खुशी मनाता। इसलिए मैं बाहर से रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बाबा लिखते हैं कि भय काल वध जब कि घुमाता मैं बन गयो अजन अजन। तो भगवान का अनुग्रह मान करके मैया का अंतिम संस्कार किया और जो ब्राह्मण मंडली उत्तर की ओर गई थी उन्हीं को देखते ढूंढते हुए मैं उत्तर की ओर गया। बहुत दूर जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठ करके उसी मंत्र का जाप करता रहा, प्रभु का ध्यान करता रहा। कुछ क्षण के लिए प्रभु की झांकी मेरे हृदय में विराजमान हुई और वह प्रभु की झलक दिखी और जैसे प्रभु अंदर ध्यान हो गए तो जैसे जल से निकली मछली तड़पती वैसे मैं तड़पने लगा। मेरी ये हो गई कि जैसे जल से निकली मछली तड़पती उस प्रकार से मैं तड़पने लगा। और फिर मैं बैठ करके वहीं पर भजन करने लगा और कुछ दिन बाद महाप्रलय हुआ और महाप्रलय होते सारी सृष्टि जलमग्न हो गई और दोबारा परमात्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया और अब की बार मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पैदा हुआ और मैंने पैदा होकर के भगवान नाम संकीर्तन करने लगा तो भगवान प्रसन्न होकर के अपनी वीणा प्रदान कर दिया। प्रभु ने अपनी वीणा दे दिया और कहा कि तुम इसी से मेरे नाम का गान करो तो आप भी जल जल में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और मैं उसी वीणा पर गान करने लगा। देवदत्तमिमा वीणा देवदत्तमिमा वीणा स्वर्ब्रह्म विभूषिता देवदत्तमिमा वीणा विभूषिता विभूषिता इस प्रकार से मैं गोविंद नाम का आश्रय लेकर के संकीर्तन करने लगा। और एक बात विचार करें तो परमात्मा ने खाली नारद जी को नहीं अभी तो हम सबको भी वीणा प्रदान करी। कौन सी वीणा? तन तंबूरा तार मन अद्भुत है ये तार श्री हरि की कृपा से बज रहो ये साथ। तो परमात्मा ने भी हमें ये तन रूपी वीणा दिया। नारद जी तो वीणा पर गाते हैं पर हम सभी इस वीणा को पाने के बाद भी ये वीणा व्यर्थ नहीं पता चला कि गंवा देते। देखिए हर कथा के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है।
और उद्देश्य यही है कि इन कथाओं को श्रवण करके आप कैसे भगवत रंग में रंगते जाओ और रंगते रंगते ऐसे हो जाओ कि आप प्रभु के ही हो जाओ। आप प्रभु के ही हो जाओ। कथा का मेन उद्देश्य एक ही है कि आपके अंदर भगवत प्रेम जागृत हो जाए। तो नारद जी कहते हैं मैं इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करता रहा, संकीर्तन किया, प्रभु ने मुझे वीणा प्रदान करी और इस प्रकार से नारद जी ने अपने जन्म की कथा श्रवण कराई और फिर नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को दिया और कहा कि आप इसका विस्तार करिए, क्योंकि आपने कथाएं तो बहुत लिखी पर अभी तक कोई कृष्ण कथा आपने कृष्ण कथा नहीं लिखी है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही और चित्त को शांति तभी मिलेगी जब आप कृष्ण कथा लिखोगे। इस प्रकार से नारद जी चतुश्लोकी भागवत प्रदान करके चले गए और इधर वेद व्यास जी ने ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम्। इधर वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने आश्रम सम्यापास जो बद्री विशाल में माणा नाम गांव से जाना जाता है, आज भी वेद व्यास जी की पूजा व्यास गुफा आज भी है। तो वेद व्यास जी स्नान आज से निवृत्त होकर के और आश्रम में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते वेद व्यास जी गाते गए, गणेश जी लिखते लिखते यह श्रीमद् भागवत की दिव्य संहिता तैयार हो गई, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। अब वेद व्यास जी सोचने लगे कि मैंने इस ग्रंथ की रचना तो कर दिया, अब इसका अध्ययन किसको कराया जाए। तब उनको याद आई सुखदेव जी की, जो जन्म लेते जंगल की ओर चल दिया और अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक पढ़ाया और कहा जाओ अगर इन श्लोकों को श्रवण कराना, अगर इन भागवत के श्लोकों में अगर शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी तो हमको सुनेगा तो दौड़ा हुआ चला आएगा। और शिष्य जा करके श्लोक सुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपि संभयजयन्तीं श्यामालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कन्हैया कहते हैं तो बोले बरहा पीडम नटवर वपु, मोर पंख धारण किए हैं, नट के समान लग रहे हैं। कर्णयो कर्णकारम, काने पे कनेर का फूल यानी समझ नहीं है ना, जो पीला जो खिलता है कनेर का फूल, ये जो लगा हुआ है यहाँ वाटिका में, यही कनेर का फूल। तो काने में कनेर का फूल बने के खोसे हुए लगाए हैं। कर्णयो कर्णकारम और वैजयंती की माला धारण की, वैजयंती जमाला और रंध्रान वेणु आधार पर वेणु लगी है, बंसी और गोपी ग्वालों से घिरे हुए हैं और परमात्मा नंगे पैर वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। ग्वाले क्या करें, प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक को सुना तो जैसे उनकी समाधि खुल गई कि आखिर इसके श्लोक सुनते ही समाधि खुली, पर जैसे जैसे अपने आप को संभालने लगे कि शिष्यों ने दूसरा श्लोक का गायन किया। अहो वकीयं कनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे
गतिं धात्रयुतितां ततोऽन्यं कौ वा दयालो शरणं व्रजेम। वकीना पूतना का जो बकासुर की भगिनी बहन जो परमात्मा को मारने के लिए अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई, परवार परमात्मा वो जैसे कालकूट विष परमात्मा को दिया कि परमात्मा ने सोचा भली है बुरी है जैसी भी सही, पर काम तो इसने मैया जैसे किया है। यशोदा मैया के समान हृदय से लगा करके स्तनपान कराया, इसलिए यशोदा मैया के समान परम गति प्रदान कर दिया। इसलिए लेभे गतिं धात्रयुतितां ततोऽन्यं कौ वा दयालो शरणं व्रजेम। कौन अभागा होगा जो ऐसे परम दयालु कृपालु की शरणागति ग्रहण न करना चाहता हो, शरण में आना ना चाहता हो। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से जब सुना तब अपने आप को रोक नहीं पाए और आकर के कहे भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक को सुनाए, जरा दो चार और सुनाना। शिष्यों ने कहा कि महाराज मेरे गुरुजी ने मुझे दो चार ही पढ़ाया था, अगर आपको और ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुजी के पास ऐसे 18,000 श्लोकों की संहिता, पावन संहिता है। कहाँ है आपके गुरुजी? बोले चलिए हमारे। चल दिया गुरुजी के पास। सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आए। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और वही उन्हीं सुखदेव जी ने अवसर आने पर राजा परीक्षित के सामने परोस दिया। सौनक जी ने प्रश्न किया महाराज ये परीक्षित कौन? और परमात्मा ने और सुखदेव जी ने क्यों कथा श्रवण कराई? कोई कारण तो रहा होगा, कृपा करके बताने की कृपा करिए। तब सूत जी महाराज भागवत के महाभारत प्रसंग का वर्णन करते हुए, महाभारत का वर्णन करते हुए श्रवण कराया। यदा वृधे गौरव सृजयाना वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु भृकोदराभ्युद्ध्य गदा विमर्श भग्नो रुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्रः। 18 दिन तक चलने वाला महाभारत 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच में होने वाला महाभारत, जिसमें 18 ही योद्धा शेष बचे। ऐसा महाभारत 18 अक्षौहिणी सेना काल के गाल में समाप्ति चली गई। और इधर दुर्योधन भी रणभूमि में मरणासन स्थिति में पड़ा, क्योंकि भीमसेन ने अंतिम युद्ध में दुष्ट दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर डाला, मरणासन स्थिति में पड़ा। और उसी समय उसके पास अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया और कहा मित्र तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने जिन्हें सेनापति बनाया ना, वो सब कहीं न कहीं मन से पांडवों से जुड़े हुए थे। चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे पिता गुरु द्रोण हो, सब के सब कहीं न कहीं वो मन से पांडवों से जुड़े हुए थे। इसलिए वो पांडव आज भी सभी बचे हुए हैं। और देखो तुम 100 भाई थे तो आज एक भी नहीं बचे। दुर्योधन कहने लगा मित्र वो तो जो होना था तो हो गया, अब तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो।
अश्वत्थामा ने कहा कि तुम अगर कहो तो मैं पांचों पांडवों का सिर काट कर खिलाऊं। दुर्योधन ने कहा मित्र, पांचों का तो नहीं, पर तुम अगर एक का भी सिर काट करके लाओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि मुझे एक ही बात का बहुत कष्ट है कि मैं 100 भाई में एक भी नहीं बचा और पांडव आज भी पांचों के 500 बचे हुए। अश्वत्थामा आश्वासन देकर के चल दिया और चलते जा रहा है और सोचते जा रहा है कि कह तो दिया पर मारो कैसे। तो उकुलन न्याय से देखा, क्या देखा, आगे गया तो देखा कि एक उल्लू को कौवे के घोंसले में मारते हुए कौवे को देख लिया, उसको रास्ता मिल गया। आपने सुना होगा कि कौवा और उल्लू में जन्म जन्म का बैर। पंचतंत्र में एक कथा आती है कि एक बार उल्लुओं ने पक्षियों की मीटिंग रखी, सभा, और सभा रख करके प्रस्ताव रखा कि देखो हमारे राजा गरुड़ हैं, वो हमारे सुख दुख में नहीं आते, इसलिए हमें अपना राजा ही बदल देना चाहिए। अच्छा किसको राजा बना? उल्लू ने कहा हमसे अच्छा राजा और कहाँ मिलेगा। सभी पक्षियों को बात मंजूर हो गई, पर वहीं पर कौवा काव काव करता हुआ आया और कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पक्षियों ने कहा कहो। कहा देखो भाई मैं निकृष्ट जाति का हूँ, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे राजा गरुड़ हैं, हमारे सुख दुख में नहीं आते तो क्या हुआ, पर अगर हमारा सुख दुख देखना चाहे तो आ सकते हैं। पर आप जिस उल्लू को राजा बना रहे हो उस उल्लू को तो दिन में दिखाई ही नहीं देता, तो ऐसे अंधे राजा से भला क्या प्रयोजन मिलेगा। बोलो राधे राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए, आप लोग तो ऐसे ठंडे पड़ गए कि लग रहा जैसे गर्मी माइनस डिग्री में बैठे हो। बोले राधे राधे। तो सोचने लगा कि देख लिया मारते हुए, उसको युति मिल गई और चल दिया। और इधर पांडवों ने देखा और इधर भगवान ने देखा कि आज पांडवों की प्रथम रात्रि विजय की धूमधाम से मनाएंगे। और पांडवों को लेकर के भगवान चले गए कि चलो आज कहीं एकांत में धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि जिसकी रक्षा परमात्मा करता उसको कोई नहीं मार सकता। जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाता कर सके जो जग बैरी हो। जिसको परमात्मा बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, चाहे संसार में उसके कितने भी दुश्मन हो जाए। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश किया और शिविर में प्रवेश करते ही पांडव पुत्रों को पड़े हुए देखा और पांडव समझ कर उनका गला काट करके लेकर के गया और दुर्योधन को दिखाया कि देखो मित्र, मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया। दुर्योधन कहने लगा कि पांचों पांडवों में पहले मुझे भीम का सिर दिखाओ जिसने मेरे समस्त भाइयों का वध किया। जैसे ही अश्वत्थामा ने सिर निकाल करके दिखाया, दुर्योधन कहने लगा अरे अभागे तुमने तो मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। एक करके तुमने समस्त मेरे जो यही तो पानी देने वाले थे, और क्योंकि मेरे पुत्र इत्यादि तो बच्चे नहीं थे, तो यही मुझे पानी देते हैं और तुमने इनको भी मार डाला। और दुर्योधन को श्राप था अति प्रसन्नता और अति शोक के कारण प्राणांत हो जाएगा।
तो दुर्योधन को प्रसन्नता तब हुई जब सोचा भीम का सिर है, और जब पांडवों का सिर न पा करके जब पांडव पुत्रों का जब सिर देखा तो भयंकर उसे शोक हुआ, और शोक होते ही उसका प्राणांत हो गया। और इधर जब इस घटना के बारे में जब द्रौपदी को पता चला तो छाती पर पीट करके अत्यंत विलाप करने लगी और कहने लगी, माता शिशूनां निधना सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदत्वास्पकलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्याः किरीटमाली। छाती पीट पीट करके विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे निरपराध बालकों की हत्या कर दिया। अत्यंत द्रौपदी बैठ करके विलाप करने लगी, और इस व्यथा के बारे में जब अर्जुन ने देखा तो हाथ में गांडीव लेकर के प्रतिज्ञा करी कि आज अगर अश्वत्थामा के सिर को काट करके लाकर तुम्हारे चरणों में ना दूं, अगर उसको मृत्यु दंड ना दे दूं, उसके सिर को काट कर तुम्हारे चरणों में ना डाल दूं, तो मैं भी गांडीवधारी अर्जुन नहीं, आज इस गांडीव को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके अर्जुन चल दिए। भगवान भी साथ में चल दिए। अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर के सोचने लगे कि हमें चिंता नहीं है उनकी जिन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, हमें चिंता नहीं। और इधर अश्वत्थामा समझ गया कि मैंने पांडव पुत्रों का वध किया है तो आज मुझे पांडव छोड़ेंगे नहीं। तो वहां से तो अश्वत्थामा चला गया, पर अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को देखा तो अश्वत्थामा ने जो अर्जुन को देखा कि अपने प्राण की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जैसे विशेष औषधम जैसे विष का काट विष होता है, ऐसे ही इस ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने आश्वासन पाकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए, तीनों लोग जलने लगे। तीनों लोगों को जब जलते हुए देखा तो भगवान ने शांत करने की आश्वासना दी। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और अश्वत्थामा को बांध करके रस्सी में पटक दिया। भगवान कहते इसे बांध क्यों रहे हो? क्योंकि मत्तम प्रमत्तम मुनिमत्तम सुप्तम बालम प्रियम जनम प्रपन्नम भीरतम भीतम नारिपुम हन्ति धर्मविद। अरे से बात क्यों रहे हो? मत वाले को, पागल को, सोते हुए को, ब्राह्मण को, स्त्री को और धर्मवेता पुरुष को कभी नहीं मारना चाहिए, सोते हुए भी नहीं मारना चाहिए। और इसने क्या किया कि निरपराध बालकों की हत्या कर दिया, इसलिए इसको छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैंने द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए उसको वहीं ले चल के मारूंगा, वहीं मारूंगा इसको। और रथ में बांध करके घसीटते हुए लेकर के गए। और जैसे ही लेकर के गए कि द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी तो करुणामयी है, दौड़ करके द्रौपदी कहने लगी मुच्चिता मुच्चिता में सो, अरे मुच्चिता मुच्चिता, छोड़ दो छोड़ दो, ये खाली ब्राह्मण ही नहीं है,
ये तो गुरु पुत्र है, और भूल गए जिस गुरु ने अपना शिष्य मान करके समस्त शस्त्रों का ज्ञान दिया, इसलिए मुझता इसलिए इसको छोड़ दो, ये गुरु है, और गुरु का पुत्र भी तो गुरु होता है। जिस गुरु ने समस्त शस्त्र का ज्ञान अपना शिष्य मान करके दिया, आज आप उसी गुरु पुत्र को मारने जा रहे हैं, इसलिए छोड़ दो। उवाच चांसहस्य बंधना नयना सती मुच्यता ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसलिए छोड़ दो मुच्यता। और महाराज मैं नहीं चाहती कि आज जिस शोक के सागर में मैं बैठी हूँ, अगर आप इनके पुत्रों को मार दोगे तो इनकी माँ पर क्या बीतेगी। उस माँ से पूछो जिस माँ का पुत्र भले ही पागल क्यों न हो, जब घर छोड़ करके चला जाता है तो वह माँ उस पुत्र के लिए कितना व्याकुल हो जाती है, और तो दाना पानी भोजन इत्यादि भी बंद कर देती है। और अगर आज आप इसे मार देंगे ना, इसके माँ पर क्या बीतेगी। अब तो पहले ही गुरु का पहले ही आपने जो है तो उनके पति तो पहले से ही नहीं है, और पुत्र भी चला जाएगा तो कितना शोक होगा। क्योंकि माँ तो ममतामयी होती है। क्योंकि किसी ने कहा है तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ,
बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो द्रौपदी कहने लगी इसने मुझ काम छोड़ दो। इस प्रकार से जब याचना करने लगी अब तो ये हुआ कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि क्या किया जाए, सोचने लगे। भीम कहने लगे कि अगर कदाचित तुम सब छोड़ भी दोगे तब भी ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। इसे कदाचित प्राण की इसे हम छोड़ नहीं सकते, इसे प्राणों की भीख मिलने वाली नहीं है। अब तो ये हुआ कि क्या किया जाए। ये बात युधिष्ठिर जी को उचित लगी। और युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक कह रही हो देवी, ये गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र होने के नाते इसे मारना नहीं चाहिए। अब तो बड़ा भारी तांडव हो गया कि मारा जाए कि क्या किया जाए। अर्जुन कहने लगे कि मैं छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं, क्योंकि मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया हूँ। जब बात बहुत ज्यादा उलझती गई तब अर्जुन तो भगवान को अपना गुरु मानते थे और भगवान से पूछने लगे कि प्रभु आप ही बताइए कि क्या किया जाए, इस समय क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन अगर हमसे पूछ रहे तो सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताई वधार्हणः। अर्जुन ब्राह्मण इतना पतित क्यों न हो उसको मारना नहीं चाहिए, और आतताई को कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, आपने तो ऐसा मार्ग दिखाया कि मारना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं, किया क्या जाए। भगवान ने कहा हमने तुम्हें शास्त्रों की बात बता दी, अब बाकी जो तुम्हें अच्छा लगता है सो तुम करो। अर्जुन को भगवान का उपदेश याद आ गया कि संभावित कहूँ अपजस लाहो, मरण कोटि समदारुण दाहु। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु से भयानक पीड़ा मानी गई। एक बार अगर किसी को मार दोगे तो वो जान से तो चला जाएगा, पर अगर कोई माननीय है, बहुत उसका नाम है, अगर उसका इज्जत ही कर नहीं, उसका अपमान करके धक्का मार करके वहां से निकाल दो। तो यही किया, उसके जो ब्रह्म तेज की मणि थी उसको छीन लिया और धक्का मार करके वहां से निकाल दिया। अब तो अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ चल दिया और जाते हुए सोचते हुए जा रहा, बचा ही कौन। एक अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जो बहुत वीर था, उसको पांडवों ने धोखे से मार दिया। ये पांचों थे तो इनको हमने धोखे से सोते हुए मार दिया, अब बचा ही कौन। उसको अचानक याद आई कि जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तब देवी उत्तरा सती नहीं हो पाई, क्योंकि उत्तरा गर्भवती थी। तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया वह देवी चीखती पुकारती, भगवान इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार खड़े थे। एक पैर रथ में और एक पैर से रस्सी पकड़ करके रखे हैं और एक हाथ से रस्सी पकड़ करके रखे हैं, एक पैर रथ में है और एक पैर जमीन में है। उतने में एक देवी चीखती पुकारती हुई भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी और भगवान से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदीश
संपते। वो देवी पाई मांग करके आ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। और भगवान ने देखा ये अबला चीखती पुकारती चरणों में आकर के गिरी, तो भगवान सावधान हो गए। और जब देखे तो सावधान हो गए कि पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। पूछा क्या बात है देवी, क्यों इतनी भयभीत हो? उत्तरा कहने लगी प्रभु कामं दहत माम नाथ मामो गर्भे निपात्यताम। प्रभु ये आग का गोला जलता हुआ आ रहा है, ये चाहे भले ही मुझे क्यों न मुझे मार दे, पर कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत समझ गए कि अश्वत्थामा पांडवों के कुल को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो तुरंत परमात्मा ने अंगुष्ठ बराबर रूप धारण किए और धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। और अपने चक्र को घूम भगवान ने परिक्रमा की और चक्र को घुमा कर उस तेज उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया। और प्रभु अभय दान दे करके तुरंत प्रभु उत्तरा के सन्मुख प्रकट हुए और कहे देवी अब तो कष्ट नहीं हो रहा है। धन्य है देवी उत्तरा, जिसके हृदय में भक्त और भगवान दोनों को विराजमान होने का, दोनों भक्त और भगवान दोनों एक साथ गर्भ में आए। वैसे तो भारत की वैसे तो माताओं का कहना ही क्या, भक्त के रूप में प्रहलाद को जन्म दिया, ध्रुव को जन्म दिया, स्वयं परमात्मा को जन्म दिया, पर ऐसी कोई माताएं नहीं जो भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण करके रखा। ये सौभाग्य तो केवल देवी उत्तरा को ही प्राप्त हुआ। और उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण भगवान का एक और नाम पड़ गया। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। अब प्रभु उत्तरा से पूछे देवी तुम्हें कोई कष्ट क्यों नहीं हो रहा? उत्तरा ने कहा महाराज अब मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। इस प्रकार से प्रभु उत्तरा को अभयदान दिए। और आज कुंती मैया से रहा नहीं गया, कुंती मैया आकर के गोविंद का चरण पकड़ ली और चरण पकड़ करके 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा अरे बुआ ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रही हो आप? कुंती मैया ने कहा कि प्रभु आज मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूं और आप सुने। भगवान ने कहा क्यों हुआ, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? बोले अच्छा तो बहुत लगता है, पर तुम्हारी बातों में माया छुपी है और मैं नहीं चाहती कि किसी बातों में उलझ जाऊं मैं। इस प्रकार से कुंती मैया ने दिव्य स्तुति करी। नमस्ते पुरुषं स्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परमं अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। मैं अपने भतीजों को प्रणाम नहीं, अपितु त्रिभुवन का जो नारायण है, जो समस्त कण कण में विद्वान है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। अंतर बहिर्वस्थितम्, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर सब जगहों पर जो विराजमान, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। दिव्य 26 श्लोकों में स्तुति करी। भगवान ने कहा बुआ जब आप कह ही रही हो कि आप भगवान हो तो मांग लो क्या चाहती हो। कुंती मैया ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दो, एकस्य दुःखस्य नया वदन्ति तावत् द्वितीयो समुपस्थिताः। एक दुख जाएगा कि तुरंत दूसरा दुख आकर के उपस्थित हो जाएगा। एकस्य दुःखस्य नया वदन्ति तावत् द्वितीयो समुपस्थिताः। भगवान ने कहा बुआ
आपके जीवन में जीवन भर आपको दुख ही मिला, और आज जब आपको मांगने के लिए कहा तो आप कह रही हो कि दुख दे दो। आखिर आप दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती मैया कहती है कि प्रभु, ये आज जो आप मेरे सामने खड़े हो ये दुखों का ही परिणाम है। अगर मेरे जीवन में दुख न होता तो आज आप मेरे सामने उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि दुखों की चोट खाई न होती केसो तो तुम्हारी याद आई न होती केसो। हे केसो, यदि मैं दुख में नहीं होती तो आज आपकी याद मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि संसारिक जीवों की यही स्थिति है कि जब आनंद में रहेगा तो वो परमात्मा को भूल जाएगा, और जब दुख आएगा तो परमात्मा को याद करने लग जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। परमात्मा का अगर हम सभी सुख में भी अगर स्मरण करने लग जाएं तो फिर हमारे जीवन में दुख ही क्यों होगा? कुंती मैया कहती हैं कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। वह विपत्ति नहीं, वह संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि विपद विस्मरणं विष्णु, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और केशव, मैंने देखा कि आज अगर विपत्ति में मैं नहीं होती तो विशाल महाग ने वनवास की इच्छा कर, मेरे पुत्रों को वनवास दे दिया गया, और वनवास में भी पुत्रों को मारने के लिए विष का लड्डू खिलाया गया, और आपकी कृपा से वह विष का प्रभाव ये हुआ कि बल प्रदाता बन गया, 10,000 हाथियों के समान बल प्राप्त हो गया को। तो जो मारा था वो तारक हो गया, और आपने वन में जाकर के दुर्वासा मुनि के साथ से मेरे पुत्रों की रक्षा करी, और पांडवों की इतनी विशाल, कौरवों की इतनी विशाल सेना, जो बड़े बड़े वीर पितामह गुरु द्रोण जो विपक्ष में खड़े थे, इतने बड़े मगरमच्छों से आपने मेरे पुत्रों की आपने रक्षा करी। जो समुद्र में बड़े भयंकर मछली मगरमच्छों से आपने रक्षा करी। और अभी अश्वत्थामा ने मेरे कुल को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, और आपने रक्षा करी। भगवान ने कहा मैंने हुआ? कुंती मैया ने कहा हाँ। एक बात आपसे कहूं, जैसे भक्त की उसी होशियारी भगवान के सामने नहीं चलती है, उसी प्रकार भगवान की भी होशियारी कोई लीला भक्त से छुप नहीं सकती है। कुंती मैया कहती इसलिए आपने मेरे कुल की आपने इस प्रकार से रक्षा करी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में हमेशा दुख ही बना रहे, और ना जाने मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो ने आपने मेरे हाथ को थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम दिया? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया?
काम लिया मेरी जिंदगी बदल दी तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने जगदा सारा तेरा काम लिया ऐसा क्या काम लिया तेरा जो मेरा हाथ तुमने काम लिया तुमने काम लिया